ओके स्टूडेंट्स, आज बेटा हम पढ़ने जा रहे हैं फायर एंड आइस पोइम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। ये जो है आपकी पोइम का टेक्स्ट है, पूरी आपकी पोइम है, ठीक है। इसकी हम अब लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। सो विल स्टार्ट। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। यहाँ पे पोइट क्या बोल रहे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, बहुत सारे जो लोग हैं वो मानते हैं कि ये जो दुनिया है ये बहुत ही एक बड़े थियरी से एपोक्लिप्स में ख़त्म हो जाएगी। एपोक्लिप्स क्या होता है? एक ऐसा नेचुरल डिज़ास्टर, एक ऐसा इतना ह्यूज डिज़ास्टर जो फाइनल डिस्ट्रक्शन बनेगा वर्ल्ड की, जो कारण बनेगा वर्ल्ड की फाइनल डिस्ट्रक्शन का, जिसकी वजह से पूरा जो वर्ल्ड है वो ख़त्म हो जाएगा। और ये जो वर्ल्ड ख़त्म होगा ये फायर से, जैसे उसने बोला कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, तो इसमें वो क्या, फायर किस चीज़ को सिंबलाइज कर रही है? पैशन, डिज़ायर, वॉर। ये जो हमें डिज़ायर्स, स्पेशली डिज़ायर्स, ये जो हमारी ग्रीड है ना कि मुझे ये भी मिल जाए, मुझे वो भी मिल जाए, उसके लिए हम कुछ भी करने को तैयार है, वो वाली फायर के साथ वो बोल रहे हैं। वैसे तो साइंटिफिकली उन्होंने बोला है, एक उन्होंने सीधा बोला है कि फायर के साथ दुनिया ख़त्म होगी, बट अगर आप सिम्बॉलिकली इसका मीनिंग देखो तो वो बोल रहे हैं कि जो डिज़ायर रूपी फायर है, जो हमारे अंदर डिज़ायर्स हैं, पैशन है, जो वॉर की ग्रीड है जो हमारे अंदर, वो जो है वो लोगों को लगता है कि तबाही का कारण बनेगी। सम से इन आइस, लेकिन कईयों को लगता है कि जो दुनिया ख़त्म होगी वो आइस के साथ होगी। अब आइस किस चीज़ को सिंबलाइज कर रही है? कोल्डनेस, हेट्रेड, इनडिफरेंस, स्पेशली हेट्रेड, जो आपस में एक दूसरे के लिए हेट्रेड है, हम एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, कोई हमसे ज़्यादा कुछ कर पा रहा है तो हमसे वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है, नफ़रत आ रही है, जेलसी आ रही है। तो उसने इन दो लाइन्स में क्या बोला कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि दुनिया जो है फायर या डिज़ायर्स के साथ ख़त्म होगी, और कईयों को लगता है कि ये जो दुनिया है वो आइस या हेट्रेड के साथ ख़त्म होगी। नाउ ही सेज फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि जो मैंने डिज़ायर या पैशन या फायर के बारे में जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, कि मैं किस चीज़ को ज़्यादा फेवर कर रहा हूँ, फायर और आइस में से। फ्रॉस्ट यहाँ पे ज़्यादा अग्री करते हैं आइडिया ऑफ फायर डिज़ायर्स के साथ, कि जो डिज़ायर्स है हमारे अंदर ये पावरफुल इनफ हैं इस दुनिया को ख़त्म करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए। यानी कि अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, मान लो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस में ही आपको एमसीक्यू टाइप आ जाए कि जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है उसने फायर और आइस में से किसको फेवर किया था, तो आप क्या बोलोगे कि उन्होंने फायर एंड आइस में से फायर को फेवर किया था ज़्यादा। ठीक है, पहली उनकी प्रायोरिटी फायर थी कि फायर जो है वो मोर पावरफुल है देन आइस टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। बट, और उसके साथ उन्होंने क्या बोला है, बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन वो इमेजिन करते हैं कि अगर ये डिस्ट्रक्शन दो बार होनी हो, मान लो कि एक बार पूरी डिस्ट्रक्शन नहीं हुई, वो डिस्ट्रक्शन दोबारा होनी है, तब आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, वो बोलते हैं कि मेरा जो जितना मैं हेट को या फिर इस जो हेट्रेड को जानता हूँ, आइस रूपी हेट्रेड को मैं जानता हूँ, मेरी जितनी नॉलेज है हेट्रेड या कोल्डनेस को लेके, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, वो कंक्लूड कैसे करते हैं, इज़ ऑल्सो ग्रेट। वो कहते हैं कि आइस यहाँ पे सिम्बॉलिज्म ऑफ हेट्रेड, कि वो बोलते हैं कि आइस भी इक्वली कैपेबल है डिस्ट्रक्शन के लिए, क्या वो भी उतनी ही पावरफुल और उतनी ही डेंजरस है जितनी फायर है, यानी कि हेट्रेड भी उतनी ही पावरफुल और उतनी ही डेंजरस है जो दुनिया को ख़त्म कर सकती है, जैसे कि फायर या डिज़ायर, एंड वुड सफाइज। और ये दोनों में से कोई भी फोर्स, इधर फायर और आइस, दोनों ही सफिशिएंट है इस दुनिया को ख़त्म करने के लिए। तो यहाँ पे क्रस क्या है कि उसने क्या बोला कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि दो चीज़ें हैं जिससे दुनिया ख़त्म हो सकती है, फायर एंड आइस। अब फायर को सिंबलाइज किया डिज़ायर्स के साथ, आइस को किया हेट्रेड के साथ। और इसमें अभी लाइंस में आया कि अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं सबसे पहले तो अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से बोलूँगा कि फायर इज़ कैपेबल इनफ, सबसे पहले तो फायर ख़त्म करेगी। लेकिन अगर दो बार ये डिस्ट्रक्शन होनी हो तो आइस भी उतनी ही पावरफुल है, आइस भी डिस्ट्रॉय कर सकती है इस दुनिया को, जैसे कि फायर कर सकती है। दोनों इक्वली पावरफुल फोर्सेस हैं एंड बोथ आर सफिशिएंट इनफ टू एंड द वर्ल्ड। अब हम पोइटिक डिवाइसेस की जैसे बात करेंगे तो यहाँ पे इमेजरी यूज़ हुई है फायर एंड आइस में, कि फायर जो और आइस जो है वो दोनों सेंसरी इमेजेस हैं, ठीक है, हीट और कोल्ड को रिप्रेजेंट कर रही हैं। और जब वो बोलते हैं कि फायर से दुनिया ख़त्म होगी, आइस से दुनिया ख़त्म होगी, तो हमारे अंदर एक डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज की वजह से एक इमेज क्रिएट होती है जो हमें बताती है कि हाँ ऐसे फायर से दुनिया ख़त्म हो रही होगी, ऐसे आइस से दुनिया ख़त्म हो रही होगी। तो इमेजरी है क्या कि
डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज यूज़ करना जिसकी वजह से एक पिक्चर क्रिएट हो आपके मन में, और वो हमारे मन में होती है, इसलिए इमेजरी यूज़ हुई है। सेकंड, इन्हीं वर्ड्स में सिंबॉलिज्म भी यूज़ हुआ है, क्योंकि फायर सीधा सीधा फायर के लिए नहीं, डिज़ायर्स, ग्रीड और हेट्रेड आए, जैसे आइस हुआ आपकी हेट्रेड के लिए, फायर हुआ है ग्रीड और डिज़ायर्स के लिए, आइस हुआ है हेट्रेड और कोल्डनेस के लिए, इनडिफरेंस के लिए, क्रुएलिटी के लिए। तो ये दोनों किसी ना किसी चीज़ का सिंबल है, इसलिए सिंबॉलिज्म यूज़ हुई है। एलिट्रेशन यूज़ हुई है आपकी सम से में, फेवर फायर में, एक में एस की साउंड रिपीट हुई है, एक में एफ की साउंड रिपीट हुई है इनिशियल्स पे। राइम स्कीम इस पोइम की है ए बी सी बी, वो मैं आगे आपके साथ डिस्कस करती हूँ। मेटाफर यूज़ हुआ है, एंटायर पोइम इज़ एन एक्सटेंडेड मेटाफर कंपेयरिंग डिस्ट्रक्टिव ह्यूमन इमोशंस टू नेचुरल एलिमेंट्स। जो नेचुरल एलिमेंट्स हैं फायर और डिज़ायर, इनको डिस्ट्रक्टिव ह्यूमन इमोशंस के साथ कंपेयर किया गया है। फायर को डिज़ायर्स के साथ और ग्रीड के साथ, आइस को कोल्डनेस और हेट्रेड के साथ, लेकिन कोई भी लाइक और एज जैसा शब्द यूज़ नहीं किया गया, डायरेक्टली कंपेयर किया गया। तो मतलब यहाँ पे कंपैरिजन के लिए मेटाफर यूज़ किया गया है। टोन इस पोइम की है रिफ्लेक्टिव एंड फिलोसफिकल, ठीक है। यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि कैसे दुनिया में क्या क्या चीज़ हो सकती है और कैसे फ़िलॉसफी उस चीज़ की उन्होंने समझाया है कि क्यों ये चीज़ हो सकती है। ह्यूमन नेचर की फ़िलॉसफी समझाई है, वर्ल्ड के डिस्ट्रक्शन की फ़िलॉसफी समझाई है। तो ये रिफ्लेक्टिव एंड फिलोसफिकल है इसकी टोन। नेक्स्ट, राइम स्कीम ब्रेक डाउन। राइम स्कीम कैसे बनी, जैसे आपकी फर्स्ट लाइन है जो फायर से ख़त्म हो रही है तो उसको हमने बोल दिया ए। सेकेंड, आइस, वो राइम नहीं कर रहा तो वो हो गई बी। थर्ड आपके डिज़ायर, फायर और डिज़ायर एक दूसरे के साथ राइम कर रहे हैं तो वो दोनों हो गया ए। सो पहले क्या बन गया, ए बी ए। अब फायर फिर से ए, सेम राइम है। ट्वाइस, आइस के साथ राइम कर रहा है तो बी। हेट एक नया शब्द आ गया, आइस फिर से ट्वाइस के साथ राइम कर रहा है तो बी। ग्रेट जो हेट के साथ राइम कर रहा है सी। सफाइस आइस के साथ कर रहा है, फिर से क्या हो गया आपका बी। तो राइम स्कीम क्या बनी, ए बी सी बी। अब समरी क्या है इस पोइम की, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो पोइम है फायर एंड आइस, ये एक्सप्लोर करती है दो ऐसी पॉसिबल वेज जिनकी वजह से शायद दुनिया ख़त्म हो सकती है। फायर जो कि सिंबलाइज कर रही है डिज़ायर्स को, पैशन को, ग्रीड को, और आइस जो कि सिंबलाइज कर रही है हेट को, इनडिफरेंस को। पोइट जहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे, तो वो बोलते हैं कि मैं अपने अगर इमोशंस को के साथ कंक्लूड करूँ तो मुझे वैसे तो मैं फेवर करता हूँ फायर को, लेकिन मुझे इतना भी पता है कि फायर और आइस दोनों इक्वली कैपेबल है डिस्ट्रॉय करने के लिए वर्ल्ड को। यहाँ पे एक बहुत ही छोटे कंटेक्स्ट में पोइट ने एक जगह पे बोला था कि मैं फायर को फेवर कर रहा हूँ, वैसे तो उन्होंने बाद में नेक्स्ट मोमेंट उन्होंने बोल दिया कि दोनों इक्वली कैपेबल है। लेकिन फिर भी अगर ऐसा कोई MCQ आ जाए तो पहली उन्होंने अपनी चॉइस जो फिर भी एक थोड़ा सा ज़्यादा दी थी वो दी थी उन्होंने फायर को, ठीक है। तो ये पोइम एम्फेसाइज कर रही है डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ ह्यूमन नेशंस इन शॉर्ट बट पावरफुल वे। कैसे ह्यूमन के जो इमोशंस हैं वो कैसे हमें डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जा सकते हैं, कैसे हमारे इमोशंस हमें डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। थीम इस पोइम का क्या है, ह्यूमन डिस्ट्रक्टिव नेचर, कैसे हमारे जो इमोशंस हैं डिज़ायर, हेट्रेड, ग्रीड, कोल्डनेस, क्रुएलिटी, वो हमें डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और वर्ल्ड को डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जा सकते हैं। सेकेंड, डुअलिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन, कैसे दो कंट्रास्टिंग फोर्सेस, फायर एकदम गर्म, आइस एकदम ठंडी, पर दोनों सेम आउटकम के साथ आ रही हैं, डिस्ट्रक्शन। एक दूसरे के साथ नेचर में बिल्कुल ऑपोजिट लेकिन रिजल्ट सेम, डिस्ट्रक्शन। फिलोसफिकल रिफ्लेक्शन की अगर हम बात करें तो ये हमें एक थॉट प्रोवोक, हमारे में कौन सा थॉट प्रोवोक कर रहे हैं कि कैसे छोटी छोटी जो फीलिंग्स हैं वो इतना बड़ा एक कैटास्ट्रॉफी कर सकती है। कैटास्ट्रॉफी क्या होता है, नेचुरल डिज़ास्टर, कैसी छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो नेचुरली किसी चीज़ को ख़त्म कर सकती हैं। कीवर्ड्स इस पोइम में हम यूज़ कर रहे हैं, फायर जो कि सिंबलाइज कर रही है डिज़ायर, पैशन, ग्रीड को, आइस, हेट्रेड, इनडिफरेंस, कोल्डनेस को। अब यहाँ पे